हेलो स्टूडेंट, आज हम अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का 12वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। आइए देखते हैं प्रश्न। एक साइकिल चालक 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है। कितने घंटे में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? यहां पर एक तो दिया गया है समय, घंटे में है, और दूसरा दिया गया है दूरी, जो कि किलोमीटर में है। तो यहां पर जो है हम एक सारणी बना देते हैं। एक कॉलम में हम लेंगे समय, जो कि घंटे में रहेगा, और दूसरा ले लेते हैं दूरी, जो कि किलोमीटर में रहेगा। अब यहां पर जो है इसको ले लेते हैं 3 घंटे में 12 किलोमीटर। तो समय की जगह हम लिखेंगे 3 और दूरी की जगह लिखेंगे 12। अगला अगर हम इसी में लें, अगर हम 20 किलोमीटर की दूरी लेते हैं तो उसको तय करने के लिए जो है कितना समय लगेगा? तो जैसे हम लोग इसको x1 y1 मानते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं x2। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे माना 20 किलोमीटर दूरी तय करने में x2 घंटे लगते हैं। यह हमने मान लिया x2। अब यहां पर देखो, अगर 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इसको मैं उल्टा बोलता हूं, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3 घंटे का समय लगता है। तो अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा तो 3 घंटे से कम लगेंगे कि ज्यादा? निश्चित रूप से ज्यादा लगेंगे। तो अगर हम दूरी को बढ़ा रहे हैं तो समय भी बढ़ेगा। तो ये कौन से ये में आएगा? अनुक्रमानुपाती विचरण में आएगा। तो लिखेंगे यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है, इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2 मान रखेंगे। 3/12 बराबर x2 बटे 20। तिर्यक गुणा कर देते हैं। 12 गुणित x2 बराबर 3 गुणित 20। x2 बराबर हो जाएगा, x2 के साथ 12 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो यहां पर x2 बराबर क्या आया? 5। और x2 क्या है? समय है, वो भी घंटे में, यानी कि 5 घंटे का समय जो है लगेगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? अतः 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगेंगे। या फिर थोड़ा सा उत्तर लिखने का तरीका हम बदल भी सकते थे। 5 घंटे में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ऐसा भी आप उसको लिख सकते थे। तो ये आपका 12वां जो है हो गया। अगला प्रश्न, 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है। 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? यहां पर दो चीज हमको क्या क्या दिया है? एक तो है मजदूरों की संख्या, और दूसरा दिया है उनकी मजदूरी। मजदूरी यानी कि काम करने के एवज में जो उनको रुपए दिए जाते हैं, वो मजदूरी है। तो यहां पर मैं सारणी बना दिया हूं, मजदूरों की संख्या और मजदूरी। तो यहां पर जैसे 25 मजदूर लेते हैं तो मजदूरी कितना है? 1250। तो ये मजदूरों की संख्या 25, तो यहाँ पे 1250 जो है क्या हो गया? मजदूरी हो गया। इसके बाद
40 मजदूरों के लिए, तो यहां पर मजदूरों की संख्या आप लिख लिए 40, कितनी मजदूरी चाहिए, तो मैं यहां पर लिख लिया हूं y2। यहां पर हम लिखेंगे माना 40 मजदूरों के लिए y2 रुपए मजदूरी चाहिए, ये हमने मान लिया y2। अब यहां पर देखते हैं कि अगर 25 मजदूर जो है 1250 रुपए ले रहे हैं, मजदूरों की संख्या अगर बढ़ा दें तो मजदूरी हमको कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, निश्चित रूप से ज्यादा लगेगा। जब 25 मजदूर जो है 1250 रुपए ले रहे हैं तो 40 मजदूर जो है 1250 से ज्यादा लेंगे। मतलब अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो मजदूरी भी कैसा होगा, बढ़ेगा। यानी कि यहां पर अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो यहां हम लिख देते हैं, यहां अनुक्रमानुपाती विचरण, अतः x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। x1 25, y1 1250, x2 40 और y2 जो है ज्यों का त्यों रहेगा। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 25 गुणित y2 बराबर 1250 गुणित 40, या फिर यहां पर जो है y2 बराबर क्या हो जाएगा, 1250 गुणित 40 बटे हो जाएगा 25। अब यहां पर जो है मैं सीधा जो है बड़े संख्या से कटा रहा हूं, जैसे 5 से कटा देता हूं, 5 पंछे 25, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा, ये 25 होगा, 5 पंछे 25 और 5 शून्यम 0। तो यहां पे जो है y2 बराबर कितना आ जाएगा, 250 गुणित 8, बाकी नीचे तो कैंसिल हो चुका है। तो यहां पे y2 बराबर क्या होगा, 8 शून्यम 0, 8 पंछे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, कितना आया 2000। 2000 आ रहा है, y2 क्या है, मजदूरी, यानी कि 40 मजदूरों के लिए कितना मजदूरी लगेगा, 2000 रुपए लगेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे उसे, अतः 40 मजदूरों के लिए 2000 रुपए मजदूरी चाहिए, और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए 806 रुपए मिलता है। यदि उसे 1798 रुपए मिले तो बताइए कि उन्होंने कितने दिनों तक काम किया। यहां पे दो चीज क्या क्या दिया गया है, दिनों की संख्या, जितना दिन वो काम करता है, और उसके बदले में दिए जाने वाले रुपए। तो यहां पे हमने लिख लिया दिन और मजदूरी। दिन लिखे यहां पे 13, क्योंकि 13 दिन के काम के लिए उसको कितना मिल रहा है, 806 रुपए। तो ये 13 दिन के लिए मजदूरी 806 रुपए, तो कितना दिन काम करेगा कि उसको 1798 रुपए मिलेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर 806 रुपए मिलते हैं उसको 13 दिन काम करने के लिए, तो 1798 रुपया अगर उसको चाहिए तो 13 दिन से ज्यादा काम करना पड़ेगा कि कम काम करना पड़ेगा, निश्चित रूप से ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर हम रुपए को बढ़ा रहे हैं तो दिन की संख्या भी बढ़ेगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती विचरण है। यहां पर हम मान लेते हैं, माना उसे x2 दिन काम करना पड़ेगा। यह
अनुक्रमानुपाती विचरण है, अनुक्रमानुपाती विचरण है, इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। मान को रख दीजिए, x1 यानी कि हो गया आपका 13, y1 यानी कि हो गया 806, x2 हमको ज्ञात करना है और y2 दिया है 1798। तिर्यक गुणा कर देते हैं, 806 गुणित x2 बराबर 13 गुणित 1798, या फिर x2 बराबर हो जाएगा 13 गुणित 1798 और बटे में आ जाएगा 806। अब यहाँ पर जितना भी कटेगा हम कटा देते हैं, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6। अब ये भी 2 से, 2 अट्ठे 16, एक बचा 19 हो जाएगा, 2 निया 18, एक बचा फिर ये 18 हो जाएगा, 2 निया 18। अब यहाँ पे देखिए ये जो है चला गया भाग 403, यहाँ पर आ गया 13। अब यहाँ पर किससे भाग जाएगा उसको हम देखते हैं। ये 13 से भाग जाएगा क्या, 13 तिया 39, एक बचेगा, ये 13 हो जाएगा, बिल्कुल 13 एकम 13 और ये हो जाएगा 13 तिया 39 और यहाँ से एक बचेगा, ये 13 हो जाएगा, 13 एकम 13। अब यहाँ पर जो है 899 को हमको भाग देना है किससे, 31 से। ठीक है, 31 से अगर भाग देंगे, 31 दूनी 62 हो जाएगा, 9 में 2 घटाएंगे 7 और यहाँ पर कितना 2। ठीक है, 9 में 2 घटाए 7 और 8 में 6 घटाए 2 और ये 9। कितने बार जा सकता है, 9 बार। देखते हैं, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, बिल्कुल। यानी कि 31 से इसको हम भाग दें तो हमको क्या मिलने वाला है, वो मिलेगा 29। 29 क्या चीज है, यहाँ पर दिन की संख्या, यानी कि 1798 रुपए के लिए उसको कितना दिन काम करना पड़ेगा, 29 दिन काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 1798 रुपए के लिए उसे 29 दिन काम करना पड़ेगा और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 7.1 में 3 क्वेश्चन कवर किया है, 12, 13 और 14। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।